पढ़ा इनके बारे में। और इनकी तुलना में ले आइए जापान को, एक तरफ एस्किमो एक तरफ जापान। जापान एक समृद्ध देश है, संसाधन बहुल देश है। उसने बहुत मुश्किल से मैनेज किया, लेकिन हम मैनेज कर लिया। उसने संसाधन इकट्ठे कर लिए क्योंकि वहां संसाधन खूब हैं। और जापान की जनता की एक विशेषता है कि वो इमोशंस को बहुत वैल्यू करती है। देखिए, दुनिया में सबसे अच्छा बुढ़ा होता है जापान का बुढ़ा। जैसे अगर आपसे भगवान पूछे कि बेटा अगली बार क्या बनना चाहते हो, किस देश में पैदा होना चाहते हो, तो बोलना कि प्रभु गाय बनाओ तो भारत में भेजना, क्योंकि गाय बन के यूरोप चलेगा ना, काट के खा जाएंगे आप। गाय का जो स्टेटस भारत में है और एक स्विट्जरलैंड में, वैसा स्टेटस कहीं नहीं है। गाय के नाम पे इंसान मार देते हैं यहाँ पर, इतना स्टेटस है गाय का। बहुत बढ़िया है। तो अगले जन्म मोहे गैया ही कीजो और भारत में ही कीजो, है ना। अगर गैया करना हो, वो मनुष्य बनाना हो, उसने उम्र कितनी है ये बताओ। अगर भगवान का 105 साल बोला, जापान भेज दो, तब एस्किमो मत बन जाना। बड़ा खतरनाक ट्रीटमेंट है वहां एस्किमोस का। जापान में क्या होता है कि जापान के बुढ़े सबसे खुश हैं। उनके पास सोशल सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है क्योंकि वहां का समाज उनको बहुत आदर करता है। उनकी जीवन विधि ऐसी है कि उम्र वहां पर ज्यादा होती है, सामान्यतः भी ज्यादा है, तो समृद्ध भी है इसलिए भी ज्यादा है। और पूरे बुढ़ापे में उनकी चिंता करने के लिए सामाजिक संस्थाएं, राज्य सब काम करते हैं, क्योंकि समृद्ध भी हैं, संसाधन खूब हैं और मूल्य वैसे धीरे धीरे बन गए हैं। एस्किमोस की हालत यह है कि वहां पर संसाधन एकदम नहीं के बराबर है। बर्फीला प्रदेश है, संसाधन नहीं के बराबर है। तो एस्किमोस के कल्चर में एक विशेष बात मानते हैं कि जब कोई व्यक्ति 50-55 की उम्र में आता है तो अपेक्षा की जाती है कि वो मर जाए, नहीं तो उसका परिवार उसको मारता है। और क्योंकि पता है कि इसके जिंदा रहने में निहित है कि घर में जो छोटा बच्चा पैदा हुआ वो नहीं जी पाएगा, इसलिए वहां लोग बचपन से ये मूल्य सीख के बड़े होते हैं कि 50-50 की उम्र में मर जाना है। या तो वो खुद मर जाते हैं या फिर समाज उनको मार देता है। अब आप कहें कि एस्किमो बहुत गंदे लोग होते हैं, अपने पापा को कोई मारता है क्या? कैसे गंदे लोग होते हैं? तो उसके लिए उस समाज में रह के देखिए कुछ साल, तब समझ में आएगा। और जब संसाधन होंगे ही नहीं, कैसे मैनेज करेंगे? चलो सब छोड़ो, एक सवाल का जवाब दो, दोगे? क्या बोले? यस सर बोले? हाँ ठीक है। आप एक नाव में जा रहे हैं, बहुत गहरी नदी है, बांध है, बल्कि बांध 90 फीट गहरा है, ठीक। उस नाव में आप हैं, आपका पति या पत्नी जो है वो है, बधाई हो आपको, मान लीजिए, ठीक है। एक चिंटू पिंटू भी साथ में है, छोटा सा 1 साल का है। आपके पापा हैं, मम्मी हैं, दादाजी हैं, ठीक। सुन तो लो पहले। नाव बांध के बीचों बीच थी कि अचानक नाव ऐसे ऐसे होने लगी। एक व्यक्ति नाव चला रहा है और नाव चलानी केवल उसको आती है, और वो ना हो तो केवल आप थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं, पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं। आप 2 के अलावा कोई मैनेज नहीं कर सकता, लेकिन आप भी कर पाएंगे नहीं, डाउट की बात है। उस व्यक्ति ने कहा देखिए खतरा है, 2 ही विकल्प हैं, या तो हम सारे डूब जाएं, उस केस में मैं तो बच ही जाऊंगा, मुझे तैरना आता है ठीक से, मैं अभ्यस्त हूं। अगर आपको तैरना आता है तो भी आप नहीं बच पाएंगे, ये इतना आसान नहीं है, नॉर्मल तैराक यहाँ नहीं बच पाते हैं। एक और विकल्प है कि एक अगर आप में से कूद जाए तो बाकी बच जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि उस स्थिति में फैसला आपको करना है। सबने आपको कहा कि बेटा जो तुम कहोगे वो फाइनल है। अब आपको फैसला करना है। मैं 5-6 नाम बोलूंगा, आप बताएं किसको आप निवेदन करेंगे कूदने के लिए या धक्का देंगे, जो भी करेंगे। नंबर 1, छोटा बच्चा 1 साल वाला, जोर से बोलो हाँ या ना। नहीं, ठीक है। और आपका जो स्पाउस है, पति या पत्नी है, वो डिपेंड करेगा कंडीशंस पे। चलिए अभी मान लेते हैं कि नया नया प्रेम विवाह भी आपका हुआ है, सब ठीक चल रहा है अभी, ठीक है।
आप खुद तो नहीं कूदेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि आप बचा सकते हैं सबको। आपके पापा हैं, मम्मी हैं और दादा हैं। कौन कौन जाएगा बताइए? दादाजी से कितनी खुश होकर बोल रही है, दादाजी को फेंक दूंगी। नफरत है क्या दादाजी से आपको? चले गए, अच्छा फिर इससे दबाव है नहीं कि पहले जा चुके हैं तो डर किस बात का है? आप में से कितने लोग ऐसे सिर्फ दादाजी को ही निवेदन करेंगे, धक्का देंगे? हाथ खड़ा कर लें, हाथ खड़ा करो, शर्माओ में। करीब 10 से 12 लोग हैं। कितने लोग दादाजी के अलावा किसी और को फेंकेंगे? हाथ खड़ा करें। इसमें करीब 10 लोग हैं। किसको फेंकोगे भाई? टी शर्ट वाले बच्चा बताए, हाँ जोर से बोलो। पत्नी को फेंकोगे? और कौन से 7-8 लोग? हाँ, किसको? बच्चे को। बच्चा फिर हो जाएगा तो दादाजी भी फिर हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? आत्मा कहाँ मरती है? आत्मा कहाँ मरती है? हाँ, विवाह भी फिर से हो जाएगा, सही बात है। लेकिन पापा की शादी भी फिर से हो सकती है। हाँ, कोशिश कर सकते हैं। ये ट्राई करोगे? ये नहीं करोगे? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। लेकिन 10 ने कहा दादा को फेंकेंगे, 10 ने कहा किसी और को फेंकेंगे, बाकी लोग चुप रहे हैं। तो ये मानते हुए मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि मौका पड़ेगा सब एस्किमो बन जाएंगे। एस्किमो बुरे नहीं होते हैं, स्थिति आएगी सब एस्किमो ही हो जाएंगे। स्थितियों का खेल है कुल मिला के। तो ईमानदारी से बताइए, आप में से कितने लोग दादा को फेंकेंगे? हाथ खड़ा कर ले। अगर एक को फेंकना जरूरी है तो हाथ खड़ा कर ले। तो ये संख्या अब ठीक ठाक हो गई है। अभी भी कई लोग की आत्मा गवाही नहीं दे रही कि कैसे किसी को मार दूं मैं। यही तो इथिक्स के सवाल होते हैं। क्या करें? तो संकट आने पे हम सबके अंदर का एस्किमो जाग जाएगा, है ना? फिर वो कल्चर का हिस्सा हो जाता है जी। नक्सलवाद, नस्लवाद, अगर एक अजीब सी बात करनी है तो आप लेंगे नक्सलवाद, मैंने कहा नस्लवाद, मार्क्सवाद, पूंजीवाद। अरे 2 सवाल है, उससे बात करो ना भाई, दाएं बाएं कहे चल रहे हो? चलो ठीक है। तो समझिए कि एस्किमो हमारे अंदर बैठे हुए हैं, मौका मिलती बाहर आ जाएंगे।